जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक दूसरे को बना रहे निशाना। पूर्व मंत्री नजीर गुरेजी ने कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बेवजह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं आलोचना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन धर्म के पालन के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का सधा हुआ जवाब। कहा, यह पहली बार है कि उन्होंने अपने साथियों को नहीं किया है खामोश। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मदद पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग। चंद्र कुमार ने कहा, डर की वजह से प्रधानमंत्री के पास आवाज नहीं उठा रहे बीजेपी नेता, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, केंद्र ने दी है पर्याप्त धनराशि, सुक्खू सरकार नहीं कर पा रही ठीक से इस्तेमाल। अरनिया के बाद जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने की बिना उकसावे के फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। और पुलवामा में आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर को बनाया निशाना। आतंकियों की गोली से मजदूर की हुई मौत। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था मजदूर मुकेश। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्रीय धनराशि जारी करने को लेकर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चंद्र कुमार ने जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के सभी बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं और यही कारण है कि वो लोग बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में आवाज उठा नहीं रहे हैं। यहां मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार धनराशि जारी करने के मामले में सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री चंद्र कुमार पर जवाबी हमला करते हुए दावा किया कि मोदी के नेतृत्व वाली यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त धन जारी किया है, लेकिन ये खुद सुक्खू सरकार है जो उस धनराशि का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वो कहते हैं कि जी मकान दिए, तो मुझे बताया कौन से मकान दिए, उनकी डिटेल तो आनी चाहिए, या कौन सा पैसा जो है उन्होंने जो है राब्ता में जो है वो सीधा पैसा जो है वो एक पैकेज जो है वो ना करके दिया है। क्योंकि अब ये जो बातें बड़ी बड़ी यहाँ प्रेस और मीडिया में करते हैं, अब इनको लोगों के सामने, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, अब लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जितने ये हमारे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मिस्टर नड्डा रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर रहे हैं, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सिर्फ फोटो फिनिश करवाने के लिए जाते रहे हैं। वहाँ पर फोटो लगा करके प्रेस मीडिया में दे देते थे, लेकिन प्रैक्टिकल कोई काम जो है वो उन्होंने उस वक्त किया नहीं है। यहाँ तक कि जितने ये MP चुन के गए हैं, एक्सेप्ट प्रतिभा सिंह, जिसने कि अपने जो है वो डिमांड लेकर के गई है, इन्होंने तो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को विज्ञापन तक भी नहीं दिया। इन्होंने होम मिनिस्टर को अपना विज्ञापन तक भी दिया कि इतना जो है वो डिवेकल हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसको रिस्टोर करने, सड़कों को रिस्टोर करो, इन्होंने तक गए ही नहीं है, तो किसके साथ रोते रहे ये। जहां तक अभी हिमाचल प्रदेश की आपदा का विषय है, पहले वही बताएं कि UPA 1 UPA 2 के दौरान हिमाचल प्रदेश में उस वक्त भी बाढ़ आई, बरसात आई, लोगों की जिंदगी गई, लोगों के घर बहे, उस वक्त कितना पैसा दिया है? मिला ही नहीं है। और अभी जो पैसा मिला है वो आज तक के इतिहास का हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा पैसा मिला है आपदा के दौरान। 364 करोड़ रुपए शुरू में मिला, 190 करोड़ बाद में फिर मिला, उसके बाद एडवांस में 200 करोड़ रुपए और दिया, 400 करोड़ रुपए CRF का पैसा सड़कों को रिस्टोर करने के लिए दिया, और 2700 करोड़ रुपए PMGSY के अंतर्गत सड़कों को ठीक करने के लिए दिया गया, और उसके बाद 6,500 मकान हिमाचल प्रदेश में केंद्र ने स्वीकृत किए, जिनके घर बहे हैं, जिनके घर नहीं रहे हैं। तो उनको शायद, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ध्यान में नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि उम्र का एक तकाजा होता है।
तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी विषय पर उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं विनोद कुमार जो बीजेपी के एमएलए हैं और चंद्र कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के नेता है, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्र कुमार जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए? देखिए, सेंटर डबल इंजन की सरकार रही है इनकी जी, और कांग्रेस पार्टी तो अभी 5-6 महीने पहले जो है वो सत्ता में आई है। और ये जो अभी एक बहुत बड़ी आफ्ता हिमाचल प्रदेश में आई जिससे कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है वो काफी नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ जी। तो उस वक्त सभी को चाहिए था, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी, उन्होंने अपना हिमाचल प्रदेश का पक्ष जो था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सारा वो कितना लॉस हुआ, कितना जान माल का नुकसान हुआ, और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी खुद वहां पर गए। उसके साथ साथ नितिन गडकरी जी जो हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में आए, कुल्लू में आए जी, और उन्होंने भी अपनी आंखों से सारा जो है वो एक आफ्ता जो है उसको देखा और कहने लगे कि अगर मैं दिल्ली बैठा होता तो मुझे ये पूरी जानकारी ना होती। ठीक है। उन्होंने भी उसका पूरा जो है वो ध्यान करने के बाद उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो होम मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमें इतना नुकसान हुआ है, इतनी जान माल का नुकसान हुआ है, हमारी सड़कें बह गई हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। तो दोनों तरफ से उन्होंने अपना जो एक दायित्व था एज ए चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश उन्होंने बेखूबी से निभाया। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम जी, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि 5-7 इनको भी हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला और सबसे ज्यादा जो ये जो आफ्ता जो है ये तो मंडी में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति के जितने एरियाज हैं, मनाली वगैरह में हुई है। इनका भी फर्ज बनता था कि इनके 3 MP हैं मेंबर पार्लियामेंट जी, कोई मांग पत्र लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री से मिलते, होम मिनिस्टर से मिलते, मिनिस्टर कंसर्न से मिलते और अपनी बात को वहां पर रखते। लेकिन इन्होंने जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता की जिसमें श्री जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसी तरह से हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, और श्री जयराम जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ आए वहां पर इन लोगों के साथ संवेदना प्रकट की, फोटो सेशन किया। फोटो सेशन के बाद ये दोबारा मुड़ करके ना तो लोगों का हाल पूछने के लिए आए, ना किसी प्रकार की केंद्र सरकार के साथ इन्होंने बातचीत मदद की गुहार लगाई। चंद्र कुमार जी आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार मौजूद है, बीजेपी के एमएलए। विनोद जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं चंद्र कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी पिछले काफी दिनों से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला आ रहा है। जो आपको ये कहा जा रहा है बीजेपी ने इस बारे में कुछ कोई मांग पत्र नहीं रखा प्रधानमंत्री के सामने, आग्रह नहीं किया उनसे, आपदा से निपटने के लिए पैसों की जो है वो मांग नहीं रखी, ये कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं आपके बारे में या आप लोगों के बारे में। विनोद कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनोद कुमार जी बीजेपी के एमएलए हैं हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें जोड़ने की ताकि हम उनसे भी उनका पक्ष जान सके। और अभी जो आप सुन रहे थे वो चंद्र कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मौजूदा जो सुखविंदर सुक्खू की सरकार हिमाचल प्रदेश में, उनसे हम बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो कदावर नेता भी हैं हिमाचल प्रदेश से हैं बीजेपी को, उन्होंने अपने तौर पर आपदा से निपटने के लिए केंद्र से वैसी मदद वो नहीं लेके आए या केंद्र से मदद के लिए उन्होंने भी साथ नहीं दिया केंद्र से मदद की मांग करने में। चंद्र कुमार जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लगता है उनका कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है। मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आरोप ये है कि सुक्खू सरकार ने जो पैसे मिले केंद्र से उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया और भाई भतीजावाद करके पैसे को बंटवाया।
नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी तत्परता से काम किया। उनका पूरा मंत्रिमंडल जो था वो इस राहत कार्यक्रम में जो है वो जगह जगह के ऊपर गए, और उन्होंने जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है वो हवाई सर्वे भी किए और लोगों तक भी पहुंचे, और जान माल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी की। लेकिन जहां तक जो भारत सरकार से जो हमें मदद मिलनी थी, जिसकी गौर की गई थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने जो पहली इंस्टॉलमेंट हमें जो पैसे की दी वो वही पैसा था जो हमारी प्लान में आता था। उसका एक किस्त हमें पहले मिल गई थी, और एक किस्त कोई 300-350 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जो थी वो हमें उस वक्त दी गई जबकि सारे हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय हुआ और जो बहुत बड़ी आपदा जो थी वो आई। उसके बाद जो है वो तो उसकी अगली जो उन्होंने किस्त देनी थी हमारी अगले साल की, उसका सिर्फ एक अग्रिम जो इंस्टॉलमेंट थी उसको उन्होंने दिया कि आपको ये हम एक किस्त और दे रहे हैं। कोई विशेष जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं हुआ जी। जो पैसा हमें मिला वो हमारी प्लान एलोकेशन का ही पैसा था, ओवर एंड अबव हमें कुछ नहीं दिया गया जी। और जो पैसा हमें मिला उसका हमने पूरा ब्यौरा उनको जो है वो दे दिया कि पहली इंस्टॉलमेंट चंद्र कुमार जी, आपने जो कुछ कहा है मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि विनोद जी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार मैं उनके पास जाऊंगा। विनोद कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, इकबाल जी जी, आप अगर सुन पाए हो, मैं दोहरा देता हूं क्योंकि कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा था, कि चंद्र कुमार जी जो है कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आपदा से निपटने के लिए जो बीजेपी के नेताओं की मदद मिल सकती थी वो नहीं मिली। बीजेपी के नेताओं ने केंद्र से जाकर मदद या सहायता लेने में हमारी मदद नहीं की। जी जी जी। सर्वप्रथम तो मैं इकबाल जी आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ विशाल में आजम जी, विशाल बोले। विशाल आजम जी जी बोले विनोद जी। विशाल आजम जी, मैं आपका धन्यवाद चाहूंगा और हमारे वरिष्ठ मंत्री आनित चंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो आपदा को लेकर के आपने एक डिबेट आज आपने रखी है, उसमें मुझे भी आपने इस डिबेट में शामिल किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक सरकार कहती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास कोई भी पैसा नहीं है मदद करने के लिए, और दूसरी बात आती है कि केंद्र की सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं की जा रही। कि सरकार को एक तो सीधे तौर पर इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो मदद कहां से हो रही है। पॉइंट। और मैं माननीय जी को कहना चाहूंगा, क्या सही नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात बारिश आपदा हुई, उस आपदा को लेकर के आने मोदी जी की सरकार की ओर से, आने जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई। 2000 करोड़ आप कह रहे हैं? 2000 करोड़। जी 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 जी। चंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे होंगे, विनोद जी कह रहे हैं जो बीजेपी के विधायक है कि 2000 करोड़ की राशि केंद्र से ये जयराम ठाकुर के प्रयास से मिली है हिमाचल को। मैं तो पहले आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये 2000 करोड़ की राशि जो है वो किस मद में आई, किस हेड में आई, और क्या कोई पैकेज दिया गया, कम से कम इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी चाहिए। मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पैसा सरकार ने हमें दिया वो कुल मिलाकर के 750 करोड़ रुपया, जो पहली किस्त हमें आनी थी, जो ऑलरेडी हमारी प्लान में थी, वो किस्त उन्होंने रिलीज की, और जो अगली प्लान का जो पैसा जिसकी हमें किस्त मिली थी उसको एग्रिम इंटर्म जो है वो उन्होंने जो है वो रिलीज की हमें।
जी ये जो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का पैकेज जो है वो सरकार ने किया और श्री जयराम के ठीक है। प्रयत्नों से तो भी पैसा मिला। विनोद जी आपने जवाब सुन लिया, अब आप जवाब दे दीजिए उनको। चंद्र कुमार जी आपसे सीधे पूछ रहे हैं, जनता देख रही है कि आप बता दें कि 2000 करोड़ की राशि किस किस मद में आई, गिना दें यहां पर जी। किस मद में आई, किस हेड में आई, मैं कहना चाहूंगा कम से कम उसका पता तो होना चाहिए। मैं हवा में बात नहीं होती है। जी, जी, जी। जो आंकड़े, सही आंकड़े जो हैं वो लोगों के समक्ष जाने चाहिए। हवा में बात करने का कोई फायदा आप उन्हें बोलने दें, चंद्र कुमार जी वो जवाब दे रहे हैं आपको। एमएलए हैं विनोद जी, तो इसका मतलब है कि किस मद में आई, किस हेड में पैसा आया और किस मद के और किस हेड में वो रिलीफ जो है वो दिया गया। विनोद जी मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, अगर आपको ध्यान में होगा तो मैं आपको कहना चाहूंगा 100 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि आपको आवास योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से दी गई और इसके अलावा 403 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड जो प्रदेश को दिया जाता है वो भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिया गया। तो क्या ये हर साल दिया जाता है या आपदा विशेष था इस बार का? आपदा के दौरान दिया जाता है, आपदा के दौरान दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए अगर मानिए कि मैं गलत हूं, वो हर साल की प्लान में आता है। तो इस आपदा की घड़ी, इस आपदा की घड़ी के दौरान अगर मैं गलत हूं तो 27 लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हिमाचल प्रदेश की अनेकों सड़कों के लिए आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से दी गई है। क्या गलत है? और इसके अलावा जब नितिन गडकरी जी हिमाचल दौरे, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आग्रह पे हिमाचल दौरे पे आए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आए, क्या ये गलत है कि 400 करोड़ रुपए देने की उन्होंने वहीं पे घोषणा की, 400 करोड़ रुपए की राशि आपको वहां पे दी गई? या क्या ये गलत है कि उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो 4 लेन है, इन 4 लेन रोडों का जितना भी नुकसान हुआ है, उस रोड जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी की पूरी भरपाई जो है, पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगा? क्या ये गलत है? मानिए केंद्र सरकार देगी, 400 करोड़ देने की घोषणा की। अभी मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं जी। नहीं सर, ऐसा होता है ना जी, ऐसा है कि नगद पैसा ये जो कभी कहीं के लिए इस वालों कि उनके समय में कोई नगद पैसा आता होगा। अब जो डॉक्यूमेंटेशन प्रदेश को करनी होती है वो प्रदेश को करनी है। अब प्रदेश ने की नहीं की वो प्रदेश जाने। अभी तक जो आपने खाका दिया उसके मुताबिक 430 प्लस 400 प्लस 100 ये 930 करोड़ हुए जी। और 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा जो है वो आपके के तहत भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अभी दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, आदरणीय गडकरी जी की ओर से जो कहा गया था, हमारे 4 लेन नेशनल हाईवे और इसके साथ जितने भी हमारे रूरल रोड है, ग्रामीण रोड है, जो इन सड़कों के साथ जुड़ते हैं, 1 किलोमीटर तक की रिपेयर भी केंद्र सरकार ही करेगी। ये भी केंद्र करेगी, किया नहीं गया अभी। चंद्र कुमार जी आप इसमें जवाब दे दीजिए जो आपको कहना है। देखिए, मैं ये इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गडकरी जहां पर आए थे उन्होंने कहा कि जितना नुकसान हमारे रोड्स का और नेशनल हाईवेज के रोड्स का हुआ उसकी भरपाई करेंगे, हम उसके लिए पैसे का प्रावधान करें। लेकिन कोई पैसा नहीं आया। इस तरह से ये जो कह रहे हैं कि जो पैसा हमें आया वो मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा प्लान का जो बजट होता है उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का पैसा भी साथ साथ आता है। पहली किस्त हमें उन्होंने दी थी, दूसरी उन्होंने डिले कर दी, वो किस्त हमें मिली और जो अगले साल का जो पैसा हमें मिलना था उसकी एक अग्रिम जो एडवांस किस्त जो है हमें दी। तो कुल मिलाकर के 360.80 करोड़ रुपया हमें SDRF में मिला और जो उनका आकलन था
वो 20-25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान था। उसके कानून के अनुसार सरकार ने बिल्कुल कोई भरपाई नहीं की है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आप दोनों गिना रहे हैं एक दूसरे को, इसमें जो है इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। आप जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता है हिमाचल में, उसका कहना है कि हमें वही पैसे मिले हैं जो रूटीन वाइज मिला करते थे सालाना, उसकी किस्त जो है एक अगली किस्त की थोड़ी पहले ही मिल गई, ये एक पता जो उनका कहना है। जबकि जो बीजेपी के हमारे नेता है वो बाकायदा मद गिना रहे हैं कि ये इन मदों में पैसे मिले और इनमें मिलेगा, ये भी बता रहे हैं। बहरहाल इसको देखना समझना होगा, ये अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आप दोनों को मुझे इजाजत आप हमें दें। आप दोनों का शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, और इसके साथ ही यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKH पर। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन के दो मुख्य साझेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्हें वहां NC कहते हैं, इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टियां वैसे तो विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दल हैं, यानी जो इंडी या जो इंडिया है उसकी सहयोगी दल है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री नजीर कुरैशी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह कहकर हमला किया कि उसके नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेवजह आलोचना कर रहे हैं और इस तरह गठबंधन धर्म का वो बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। जब यह मामला मीडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के सामने उठाया तो उन्होंने बेहद सधा हुआ जवाब दिया और कहा कि यह पहली बार है कि उन्होंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया है। आपने PhD की बात की, मैंने तो कोई बात नहीं की ना। मैंने अपने किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि लगातार कुछ महीनों से हम उस निशाने का शिकार होते आए हैं, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि शायद पहली बार मैंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार कभी कभार आदमी थक जाता है और ये जो आदत से मजबूर इस तरह के हमले जो हैं ये अच्छी बात नहीं है। नजीर ने जो बात की वो हम सब कर सकते हैं, सोच समझ के नहीं किया है, लेकिन अगर इसी तरह हमारे ऊपर हमले सियासी तौर चलते रहे तो हम भी मजबूर होंगे जवाब देने पे। फिर हमारे पास भी कहने के लिए कम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे 30 साल पीछे जाते हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 साल पीछे जाना है, उससे ज्यादा पीछे हमें जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या चल क्या रहा है, ये PDP और NC के बीच चल क्या रहा है? ये खुद को इंडी या इंडिया जो गठबंधन है उसका वो सहयोगी दल मानते हैं, तो इनके बीच में ये क्या हो रहा है? सबीर हमारे साथ मौजूद हैं जवाब के लिए। सबीर, ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से सियासी हमले होते रहे, इसका मतलब हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में होंगे तो फिर जवाब देंगे और बढ़ चढ़ के जवाब देंगे। देखिए विशाल, अगर हम कहें कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। दोनों पार्टियां अलायंस में हैं, अपोजिशन पार्टीज के इंडिया ब्लॉक के अंदर काम कर रही हैं। बीजेपी के खिलाफ दोनों पार्टियां जो है यहाँ अपोजिशन जो ग्रुप बना है उसमें भी दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन वास्तविकता में एक्चुअल में देखें तो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के खिलाफ हमले उन्होंने तेज किए हैं, जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। क्या कारण है इसका? जो पर्दे के पीछे की जो खेल है वो पर्दे के पीछे की जो खेल है वो समझने की कोशिश की जाए। जो कारण है, जो रीजन है वो है कि PDP चाहती है कि वैली की कम से कम एक सीट पर वो चुनाव लड़े। देखिए, वो कहती है कि अनंतनाग राजौरी जो सीट खासकर उस पे उसका जो नजर उस पे है, वो कहती है कि वो सीट उसको मिलनी चाहिए। जो अग्रीमेंट होगा, जो अलायंस में जो सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उमर अब्दुल्ला है खासकर वो चाहते हैं कि तीनों सीटें जो कश्मीर वैली की हैं तीनों पे बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़े। तीनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार चुनाव लड़वाना चाहती है। और उमर अब्दुल्ला को आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 2019 में जो चुनाव जीता है उसी के तहत इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए। उसका मतलब है कि तीनों सीटें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है इस वक्त कश्मीर वैली की, तो तीनों सीटों पर वो
चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन पीडीपी चाहती कि एक सीट उसको कम से कम मिले, जो अनंतनाग राजौरी की सीट है। तो उस पर जुबानी जंग शुरू हो गई। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले पार्टी वर्करों से खिताब किया और वहां पार्टी वर्करों से खिताब करते करते उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया था, तब उसके बाद ही हालात खराब हो गए हैं। लोगों को उनसे भी जवाब लेना चाहिए कि हालात क्यों खराब हो गए हैं। तब 87 की बात, उस पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये 87 की बात कर रही है और खुलेआम बात कर रही है, मीटिंग्स में क्यों नहीं बात कर रही है। तो उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया महबूबा। तो उसके 2 दिन के बाद उमर अब्दुल्ला के जो क्लोज हैं नजीर गुरैजी, उन्होंने कहा कि जो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं उमर अब्दुल्ला के दौर में, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि पीडीपी जो है वो बिना वजह उनकी लीडरशिप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो उसी पर आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, अगर हम बोलने लगे तो फिर कोई चुप नहीं रहेगा। तो लफ्जी जंग जो है दोनों पार्टियों के बीच, और आज की बात नहीं है। आप देख लीजिए, जो अब्दुल मजीद लारमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कुछ महीने पहले इनफैक्ट ये कहा कि जो पीडीपी है उसने यहाँ पे आरएसएस को लाया, पीडीपी ने यहाँ धारा 370 को खत्म करवाया, यहाँ बीजेपी के साथ अलायंस किया। बहुत सारी बातें उन्होंने एक मीटिंग के दौरान अपनी पार्टी वर्करों के साथ बात करते हुए, उस पर पीडीपी बिखर गई, उन्होंने भी पलटवार किया। तो ये जो वार और पलटवार का सिलसिला पार्टियों, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की लीडरशिप में और खासकर सेकंड और थर्ड लीडरशिप में है, वो बहुत तेज हो गई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब ये एक बात कही तो उससे पार्टी नेशनल जो उमर अब्दुल्ला वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये बात जमती नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, इसको मीटिंग्स में उठाना चाहिए। तो पार्टियों के बीच जो विशाल इस वक्त जो है जंग, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत पते की बात बता दी है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी काफी समझदार हैं। असल जो मुद्दा है वो क्या है, जो सबीर ने अपने कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस से हासिल किया। उनका कहना है कि वादी में 3 सीटों में से 1 सीट पर पीडीपी चाहती है कि उससे लड़ने को वो सीट मिले लोकसभा के लिए, और उसको लेकर के ही एक तरह से ताना बाना बुना जा रहा है, ताकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो रहे। दोनों जो है गठबंधन के साथी हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनकी जो 2nd रैंक और 3rd रैंक लीडर वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखे हुए। तो फिलहाल महासंग्राम में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।